बिमला बर्मन इसी तरह शांतिपुरी साड़ियां बनाकर अपनी आय से पति का हाथ बटाती रही हैं। पति विपिन रिक्शा चलाने का काम करता है। यही है इनका बसेरा। इस घर में पति पत्नी कैसे रह पाते होंगे, इसका अंदाजा घर की हालत देख आप खुद लगा सकते हैं। सुकून की बात ये थी कि वर्ष 2011 के सामाजिक आर्थिक सर्वे में उनका नाम था और फिर यही नाम PMAYG की प्रतीक्षा सूची में भी शामिल हुआ और प्रतीक्षा क्रम में उनका नंबर आने पर उन्हें आवास निर्माण की मंजूरी मिली। किश्त के रुपए हाथ में आए तो घर देखते ही देखते बनकर तैयार भी हो गया। कभी वो समय था जब उनका बेटा ज्यादातर समय घर से बाहर ही बिताता था। घर बना तो जैसे उसकी घर वापसी हो गई। आइए सुनते हैं विपिन इन सब को लेकर क्या कहता है। पहले घर तो बस नाम का था, रहने को टूटा छप्पर था जो बरसात में ढह जाता और तेज हवा में उड़ जाता। वो समय बहुत ही मुश्किलों से भरा था। बेटी की शादी हमने उसी घर से की, मगर वहाँ बेटे के लिए बहू लाने की बात सोचते ही घबराहट होती थी। शुक्र है कि सरकार के कारण हम अपना नया घर बना पाए हैं। अब मेहनत करते हुए भी अच्छा लगता है। मैंने कुछ पैसे लगाकर रिक्शा भी ठीक करवा लिया है। नए घर में मेरी पत्नी बिमला बहुत खुश है। यहाँ बिजली भी है, शौचालय भी और गैस चूल्हा भी है। अब हम बेटे के लिए बहू लाने की तैयारी कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि हमारा कल अच्छा होगा। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की तमाम दास्तानों को जानते, समझते, सुनते हुए एक बात सभी में समान नजर आई। हर हितग्राही बात करते हुए अपनी पिछली जिंदगी का जिक्र जरूर करता है। उन परेशानियों को बताना चाहता है जिनका सामना उसने कच्चे घर में रहते हुए किया। मगर इन बातों के साथ ही नए घर का जिक्र करते हुए वो खुशी से भर उठता है और एक बेहतर भविष्य की कामना करता है। ये सब स्वाभाविक ही है। अतीत से बंधकर जीवन नहीं चलता और भविष्य की उड़ान को कोई बांध नहीं सकता। इंसान अपने लिए छोटी सी चीज भी खरीदता है तो उसे 4 बार उलट पलट कर देखता है। और यहाँ तो नए घर की बात हो रही है, वो घर जहाँ हितग्राही को अपने परिवार के साथ आगे की जिंदगी गुजारनी है। आप हमारी बात से सहमत है ना? अच्छा, आइए इसी खूबसूरत एहसास के साथ रुके घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक नए पड़ाव की ओर। अब एक मुलाकात सुरतन बी नाम की इस महिला से करते हैं। कुछ महीने पहले तक सुरतन बी इस बांस से बने कच्चे घर में अपना जीवन गुजार रही थी। पति अल्लाह को प्यारे हो गए और बेटी निकाह के बाद अपने घर चली गई। ऐसे में उनके हाथ आया सिर्फ अकेलापन। जिंदगी के इस खामोश और उदास मोड़ पर भी खुदा पर भरोसा कायम रहा। हाँ, उन्हें कभी ये उम्मीद नहीं थी कि उनके नसीब में पक्का घर लिखा हुआ है। मगर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कारण जब उनका पक्का घर बना तो उनका कहना था खुदा की नेमत। सुरतन बी को नया घर मिला और जैसे उनकी जिंदगी बदल गई। अपने इस नए घर को उन्होंने बेहद पाक और नेक काम के लिए इस्तेमाल किया। ये तमाम बच्चे जो आप देख रहे हैं उनके आस पड़ोस के हैं और नियम से यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। हकीकत यही है कि सुरतन भी इन बच्चों को तालीम देकर उनका भविष्य संवार रही हैं। हाँ, अब यही उनकी आमदनी का जरिया भी है। अपने गुजरे दिनों की दास्तान उन्होंने कुछ इस तरह बयान की। बहुत कम उम्र में मेरा निकाह हो गया। उस समय मैं 17 साल की थी। 18 साल की उम्र में मैं माँ भी बन गई। निकाह के बाद अपने मर्द के साथ कच्चे टूटे फूटे घर में रहती थी। उस समय तो बरसात भी बहुत होती थी। जब बादल आते तो दिल घबरा उठता। जगह जगह से पानी टपकता तो नीचे बर्तन रखने पड़ते और आखिर में वो भी कम पड़ जाते। अपनी गरीबी के चलते पक्के घर की बात में कभी ख्वाब में भी नहीं सोच पाई। करीब 11 साल पहले वो भी गुजर गए। अपनी लड़की की शादी मैंने पुराने घर में ही की। किस्मत से थोड़ी बहुत तालीम हासिल की थी, उसे आस पड़ोस के बच्चों को बांटती रही। इसे मेरा अच्छा नसीब कहिए कि सरकार की योजना के कारण मेरा अपना नया पक्का घर बन गया। अल्लाह का करम है।
PMAYG के साथ विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस का लाभ सुरतन बी के हिस्से भी आया। उज्ज्वला योजना में गैस मिली, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में बिजली, और तो और पश्चिम बंगाल के पशुधन विकास विभाग की तरफ से कुछ बकरियां और 10 मुर्गियां भी मिली ताकि वो अपना गुजारा ठीक से कर सके। सुरतन का पूरा कुनबा आस पड़ोस में ही रहता है। सामने सुरतन बी की सास रहा करती थी, जिनकी उम्र 70 बरस की थी। उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना से घर आवंटित हुआ था। घर बन गया, तीसरी किश्त भी मिल गई, लेकिन तीसरी किश्त मिलने के कुछ दिनों बाद ही इस बुजुर्ग महिला ने जिंदगी की आखिरी सांसें पूरी कर ली। ऐसे में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि अब इस घर का भविष्य क्या होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण नजर आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कई सारे राज्यों ने हमें इस तरह की समस्याएं जो कि हितग्राही का देहांत हो गया है, और इसमें दो तरह की स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति कि जिस हितग्राही की मृत्यु हो गई है उसके परिवार में सदस्य हैं, तो जाहिर है कि हितग्राही का अगर उसके परिवार में सदस्य हैं, चाहे वो वयस्क हों चाहे वो अल्पवयस्क हों, उनके नाम से वो आवास स्थानांतरित हो जाता है। दूसरी स्थिति जो निर्मित हो जाती है कई बार, वह यह इस प्रकार की होती है कि परिवार में कोई सदस्य ही नहीं है। ऐसी स्थिति में उस आवास का क्या किया जाए, अथवा अगर आवास पूर्ण नहीं हो पाया है तो जो उसको किस्तें दी गई हैं उसका क्या किया। तो जो दूसरी स्थिति है जब आवास निर्मित हो चुका है या अर्धनिर्मित है और हितग्राही की मृत्यु हो गई है और परिवार में कोई नहीं है, तो इस पे किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, इसके संबंध में राज्यों से विचार विमर्श चल रहा है और जल्दी ही हम इसके बारे में किसी समाधान के साथ सभी राज्यों को सूचित करेंगे। इस दास्तान की शुरुआत हमने गृह प्रवेश के मंगल उत्सव से की थी, तो क्यों ना समापन भी